चलो यहाँ पर डाउट जी। एच पार्ट कौन सा पार्ट? h एच पार्ट क्या कहता है? एच पार्ट कहता है कि 3x + 6 = 0। 3x + 6 = 0। जैसे कि 3x + 6 = 0 ये सॉल्यूशन करना आपने। सॉल्यूशन ना करके डायरेक्ट कर दो उसको, सॉल्यूशन करके डायरेक्ट कर दो क्योंकि मुझे पता है सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन कर भी देते हैं हम। किस तरह से करेंगे कि एज इट इज क्वेश्चन लिखना पड़ता है सॉल्यूशन में। 3x + 6 = 0 कोई डाउट है क्या? किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है, ठीक है। जो भी गा रहा है ओके। देखो विच इंप्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वेरिएबल को अलग करना और कांस्टेंट टर्म को अलग करना, यही बात है। चलिए तो कैसे करेंगे? वेरिएबल क्या हमारे पास ओनली 3x, क्या है वेरिएबल? 3x। अगर मैं 3x पकड़ता हूँ, अगर मैं 3x पकड़ता हूँ तो 3x = में कर दूंगा क्योंकि 3x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मैं इक्वल टू कर दूंगा और कांस्टेंट टर्म में लिखना शुरू कर दूंगा। तो इक्वल टू क्या क्या है? प्लस का मतलब 0 है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नारा पॉजिटिव है ना जी। तो इक्वल टू 0 है लिख दिया, लेकिन इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस का 6 है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कौन सा है? प्लस का 6। उस साइड का क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा आपके पास। विच इंप्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा? 3x = में। आप मुझे बता दीजिए 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं मींस होती भी नहीं है तो प्लस का ही लेके चलते हैं हम इसको, है ना। तो प्लस माइनस माइनस 0 में से 6 गया तो 6 ही आएगा ना। इट इज -6, इट इज -6। कोई डाउट है क्या? मैंने एक और चीज आपको बताई है कि लेफ्ट और राइट साइड में आपस में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में आपस में डिवाइड होते हैं, लेकिन कौन? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ठीक है जी। तो 3 1 3 3 2 6। हम यहाँ पे जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे हम लिखते नहीं है, हमारे माइंड में बैठ जाता है कि यस इट इज 1, इट इज 1। सो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे आ गया x = में माइनस का 2, माइनस का 2। सही है कि नहीं? x की वैल्यू माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। बताओ क्या पे बच्चों? नहीं है। अच्छा अब चलते हैं पार्ट नंबर शायद आई पार्ट। कौन सा? आई पार्ट। आई पार्ट क्या कहता है? 2x - 5 = 5। 2x - 5 = 5। चलिए आई पार्ट 2x - 5 = 5। चलो सॉल्यूशन करेंगे, मैं सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा इस बार डायरेक्ट करूंगा, ठीक है जी। देखो 2x मेरे पास एक वेरिएबल है, -5 is constant term and equal to 5 is also a constant term, ठीक है जी। मैंने क्या करना है? सेपरेट करना है किसको? वेरिएबल्स को और कांस्टेंट, ठीक है जी। तो मेरे पास वेरिएबल क्या है? 2x है। क्या है? 2x इज इक्वल टू कर दूंगा बिकॉज़ इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो इक्वल टू से अलग कर देंगे। इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू के अगली साइड क्या दिख रहा है मुझे? प्लस का 5। क्या दिख रहा है? प्लस का 5। एज इट इज लिख दो। -5 उसे करके क्या हो जाएगा? +5। क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। विच इंप्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा? ये 2x = 5 + 5 क्या होता है? 10 होता है, ठीक है जी। समझ आ रही सभी को? ठीक है। विच इंप्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा? 2 1 = 2 5 = x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? 5। डाउट है कुछ? नहीं है। आई पार्ट हो गया। जे पार्ट। जे पार्ट कहता है 2k + 1 = 9। 2k + 1 = 9। चलिए जे पार्ट 2k + 1 = 9। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन यही है। चलो करते हैं। हमारे पास वेरिएबल क्या है? यहाँ पे 2k है। क्या है वेरिएबल? 2k। 1 और 9 क्या है? कांस्टेंट। समझ आ रही है? तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम कर देंगे 2k के अलग कर देंगे। 2k के इक्वल टू में क्या मिल रहा है मुझे? 9 मिल रहा है। उसको एज इट इज लिखेंगे। सही है? यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है। प्लस का 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। विच इंप्लाइज में आपके पास 2k = में 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जब भी आपको समझ आ रही है बच्चे पूरी? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो विच इंप्लाइज में आपके पास 2k = 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे? लेफ्ट और राइट साइड में आपस में क्या होते हैं? जब ये डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना 8, है ना। तो 2 1 मुंडी नहीं लानी, ये सब लोग करना है, ठीक है। आई समझ? चलिए 2 1 2 4 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। ये आ गया आपका आंसर। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चलिए अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है आपके पास? 3q + 9 = 18। 3q + 9 = 18। k पार्ट है ना। 3q + 9 = 18। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वेरिएबल मेरे पास 3q है। वेरिएबल क्या मेरे पास? 3q और कांस्टेंट टर्म में 9 और 18 है ना। चलिए बात करते हैं। वेरिएबल को अलग कर देंगे तो 3q = में क्या आ जाएगा? 18 प्लस का 9 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? -9 -9 हो जाएगा। सही है, शाबाश।
तो which implies में आपके पास मैंने बोला था which implies कब लगता है, जब बीच में क्या होता है इक्वल टू होता है, बीच में क्या होता है इक्वल टू हो, तो फिर स्टार्टिंग में हमने क्या लगाना पड़ता है which implies, या which implies को दूसरा क्या कहते हैं that implies कहते हैं, क्या कहते हैं that implies कहते हैं। तो 3q is equal to 18 minus 9 कर दूंगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या होते हैं डिवाइड। ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, which implies में आपके पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। बताओ डाउट है क्या? नो सर, नहीं है। वेरी गुड, चलिए और क्या रहता है आपका, यहां तक खत्म, कोई डाउट है नहीं है। अभी हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि 4.2 हो गया 4.3 4.3 आइए 4.3 करते हैं। 4.3 में रखना है, नीचे रखो इसको यहाँ पे। 4.3 में ये बोलता है सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है आपने एक इक्वेशन सेटअप प्राप्त करनी है, क्या करनी है इक्वेशंस को बनाना है। सेटअप इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस को बनाना है। इक्वेशंस को बनाने के बाद आपने क्या करना है अननोन नंबर को फाइंड करना है। क्या करना है अननोन नंबर को फाइंड करना। अननोन नंबर क्या होते हैं जिनको आप जानते नहीं है, अनजान नंबर जो हैं उनको निकालना है इन द फॉलोइंग केसेस, नीचे दिए गए केसेस में। पहला पार्ट है ए पार्ट, क्या बोल रहा है, बोलता है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड 6 इज 15। देखना ध्यान से, इधर रखना जरा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है देखो जरा, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, मैं यहाँ पे लिख दूं सर, ठीक है, दिखाना जरा मुझे ए पार्ट क्या है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, नंबर कौन सा बेटा, अच्छा नंबर एंड 6 इज 15। बस ये क्वेश्चन है, आपके पास ये इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसको किसमें फिगर्स में चेंज करना है, इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है। सही है, कोई परेशानी किसी को, क्वेश्चन की समझ आ चुकी है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान देना, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूं तो मेरे पास सबसे पहले क्या बेटा सम, क्या है सम का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस, क्या होता है आर का मतलब क्या होता है काके की इक्वल। लेकिन यहां पे क्या है 5, अच्छा ये छोड़ दो, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सबको समझ आ रही है, ठीक है। ए नंबर, इसको एक नंबर को आप x भी मानते हैं y भी, मतलब वेरिएबल कोई भी मान लो, दैट्स नंबर, कोई भी वेरिएबल मानोगे वो नंबर है। वेरिएबल क्या होता है a से लेकर z तक आप कोई भी कंसीडर करते हैं अल्फाबेट, इसको आप वेरिएबल कहते हैं। एंड 6 और किसको सम, किसको करना एंड का मतलब यहां पे क्या प्लस है, क्योंकि सम बोला था, ये सम बताता है कि आपको एंड की जगह पे प्लस डालना है। सम बताता है कि एंड की जगह पे क्या डालना आपने प्लस डालना है। और 5 टाइम 5 के बाद टाइम की जगह पे क्या डालना आपने मल्टीप्लाई डालना है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों इक्वल टू, क्या होता है इक्वल टू और क्या आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, देखो इसने बोला सम तो बाद में लगाएंगे, वो एक जगह पर, लेकिन 5 टाइम्स ए नंबर, तो लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट ए नंबर बी x, मानते हैं कि एक नंबर क्या है x, मान के चलते हैं कि नंबर जो होगा वो क्या होगा x होगा, ठीक है। b लिखो या इक्वल टू लिखो, बात एक ही है, समझ आई। चल तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, मैं ना a t q लिखूंगा बाद में, लेकिन अभी लिखूंगा पूरा, ठीक है जी। चलिए देयरफॉर के स्पेलिंग भी पूरे लिख देता हूं, बाद में बताता हूं, t h e r e f o r e, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। जो हमने ऊपर बात लिखी उसके हिसाब से आगे चलते हैं, अगला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर कॉमा डालिए ACCORDING, अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्या, क्वेश्चन बोले कि स्टेटमेंट बोले कि कंडीशन बोले, कुछ भी बोलो, क्वेश्चन जो बताया गया है, स्टेटमेंट बोले जो बात लिखी गई है, कंडीशन बोले जो शर्त बता दी गई है, जो आपको इजी लगता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखो, क्या लिख दो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात एक ही है। कहता है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेके चले हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसने बोला कि 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय ए नंबर, तो नंबर को क्या रखा था मैंने x रखा था, x को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा
या देखो जो मल्टीप्लाई आ रहा है ना, इधर क्या आ रहा है, x आ रहा है, मल्टीप्लाई और x में आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में ना, कि मैं x की जगह पे यहाँ पे p लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, p चलेगा। अब इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। डाउट है कुछ, नहीं है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय p हो गया 5 टाइम्स a नंबर, टाइम्स की जगह पर मल्टीप्लाई लिख दिया, a नंबर की जगह पर मैंने p लिख दिया, कोई परेशानी किसी को नहीं है। ऐड मतलब प्लस, ऐड मतलब क्या प्लस करना बच्चों, 6 इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। डाउट है कुछ, किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो विच इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 into p करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं है ना। मल्टीप्लाई हटा दोगे तो तब भी आपके 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगी ना। अच्छा, +6 इक्वल टू 15, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए, मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ वेरिएबल निकालना, वेरिएबल इज p, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे 5p को अलग करना पड़ेगा और ये कांस्टेंट टर्म को अलग करना पड़ेगा इक्वल टू डाल के बीच में। सही है, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 5p, बेहतर समझ आ रही है, 5p इज इक्वल टू, में गर्मी हो रही है क्या, इसको खोल दूं, आप सुस्त से लिख रहे हो, क्या हुआ, पानी पी लो। 5p इक्वल्स टू में, 5p इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, विच इंप्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा, 5p इज इक्वल टू 15 माइनस 6 करोगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 5 और 9 आपस में डिवाइड होते हैं क्या, नहीं होते, नहीं ना होते, बिकॉज़ 5 का डिविजन टेस्ट ये क्या कहता है कि वो नंबर डिवाइड होगा इससे जो नंबर 1 प्लेस में या तो 0 लेगा या तो 5 लेगा। सही है, तो यहां पे ना 0 है ना 5 है, सो 9 इज नॉट इक्वल बाय 5, सो द आंसर इज p इज इक्वल टू 9 मिल रहा मुझे, और p के साथ में क्या था, 5, और किसमें था, कोई भी निशानी नहीं थी तो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई। जब आपके पास कोई भी निशानी नहीं होती है किसी भी वेरिएबल और किसी भी डिजिट के बीच में, तो समझो मल्टीप्लाई की निशानी है। कौन सी निशानी है, तो p 5 और मल्टीप्लाई में था, और मल्टीप्लाई का आगे क्या बनता है, डिवाइड बनता है। क्या बनता है, समझ आ गई आपको, ये आपको फाइनल आंसर बताओ क्या पता, समझ आ गई है, इजी में, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा क्या कहता है, कर दियो, देखो कहता है if 3/5 times the number taken away from 16, याद रखना क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो कह रहा है, बोलता है अगर 3/5 टाइम्स का नंबर, एक नंबर है उसका 3/5, उसका क्या 3/5, उसको टेकन अवे करना है। टेकन अवे का मतलब होता है माइनस करना, क्या करना, माइनस करना, फ्रॉम किससे लेना, माइनस करना है 16 में से, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब इक्वल टू, रिजल्ट मतलब इक्वल टू जो आएगा वो खुद आ जाएगा, जो नंबर हम मतलब p माने q माने वही आएगा। तो व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा, ठीक है जी, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मैं सीधा इधर आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं बुक लेता हूं साथ में, ठीक है। इसने बोला था कि एक नंबर को लेना मैंने 16 में से माइनस करना है, एक नंबर का 3/5 टाइम्स को माइनस करना है, तो मैं नंबर को क्या कर देता हूं, लेट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, लेट कर देता हूं। तो b पार्ट है आपके पास, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, और लेट कर देंगे, लेट द नंबर b क्या a रख दे, रख दिया a। अच्छा, आगे क्या बोला इसने, आगे बोला 3/5 टाइम्स द नंबर टेकन अवे फ्रॉम 16, किस में से माइनस करना है, 16 में से। फ्रॉम जब होता है तो फ्रॉम क्या वाले टर्म पहले लिखते हैं, फ्रॉम क्या वाले टर्म पहले लिखते हैं, फ्रॉम से बाद क्या है 16 है ना, तो 16 फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा था देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं तो क्या लिख रहा हूं ATQ, A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर टू, Q फॉर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ऐसे कर देंगे और इधर लिखेंगे कि मैंने 16 में से माइनस करो, लिखूंगा 16, क्या लिखूंगा, उसके बाद क्या कर दूंगा मैं 16 माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस, क्लियर है, क्योंकि टेकन अवे का मतलब क्या होता है, माइनस। आप अपनी बुक पे लिख लेना, टेकन अवे के नीचे माइनस, जैसे मैंने इधर लिखा था कि टाइम्स के नीचे मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, उसके बाद टेकन अवे किसमें से, 3/5 टाइम्स का नंबर, 3/5 टाइम्स का नंबर का मतलब क्या होता है कि 3/5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या है मेरा 8। कोई डाउट है, नहीं है ना, क्योंकि 3/5 टाइम्स का नंबर का मतलब हो गया 3/5 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, नंबर का मतलब हो गया 8। कोई डाउट है किसी को, चलिए
फिर क्या कहता है, आगे कहता है द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। रिजल्ट क्या आएगा, नंबर खुद। तो नंबर क्या मतलब रिजल्ट का मतलब होता है इक्वल टू, रिजल्ट के नीचे लिख दो इक्वल टू, रिजल्ट के नीचे लिख दो इक्वल टू। रिजल्ट क्या आएगा, खुद नंबर। तो नंबर क्या रखा था हमने, ए। नंबर क्या रखा था हमने, बताओ। जो स्टेटमेंट थी उसकी पूरी समझ आई, पक्का। ये इक्वेशन सेट करना इसको कहते हैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब इसको ऊपर रखता हूं इधर। अब देखो इधर जैसे हम जाएंगे बाद में, पहले विच इंप्लाइज में 16 आएगा ऐसे ही, जिसका पान उसका पान 1 लिख दूंगा, माइनस 3 ये हो जाएगा 3a अपान में 5। कोई डाउट नहीं है ना, चलिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, सही है। अच्छा, जिसका अपान कुछ उसका पान इधर भी डाल दो 1 डाल, ठीक है। अब मैं कर दूंगा वेरिएबल अलग कर दूंगा और कांस्टेंट टर्म a अलग कर दूंगा। अगर मेरे पास देख रहे हो आप कि यहाँ पे -3a अपान 5 है, -3a अपान 5 है, क्यों ना मैं प्लस वाली टर्म पहले चुनूं। तो प्लस वाली टर्म क्या मेरे पास a अपान 1 क्या है, a अपान 1, व्हिच इंप्लाइज यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास है a अपान 1 इक्वल टू a अपान 1 इक्वल टू ना लिख के मैं वेरिएबल जो a अपान 1 पकड़ लिया मैंने। जैसे ये पकड़ लिया, इसके लेफ्ट साइड में क्या था, -3a अपान 5 क्या था, -3a अपान 5। इसको मैंने उस साइड लेना पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था, तो इसको मैं इस साइड ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये मैंने क्योंकि राइट साइड पकड़ लिया ना पहले, तो लेफ्ट साइड को उस साइड लूंगा तो -3a अपान 5 हो जाएगा प्लस का 3a अपान 5। कोई डाउट है किसी को, नहीं, प्लस का 3a अपान 5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल मेरे इकट्ठे हो गए, मेरे को वेरिएबल और नहीं है दिख रहे, तो मैं इक्वल टू लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, इक्वल टू लगा दिया, तो मेरे को एक कांस्टेंट टर्म दिख रही है, वो क्या दिख रही है, 16 अपान में 1। तो ये ऐसे ही आएगी। अब आप बोलोगे, आप में से कई कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि सर a अपान 1 तो पकड़ लिया हमने, वो तो राइट साइड में था, लेकिन इस a अपान 1 के साथ में मैंने 3a अपान 5 लाया, उसको माइनस में था, इस साइड आके प्लस में कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये राइट साइड में था और ये जो माइनस का 3a अपान 5 था वो लेफ्ट में था, इसलिए इसको राइट में करते वक्त हमने माइनस को प्लस में बदल दिया। अब जब मैं इक्वल टू लिखता हूं तो राइट साइड के इक्वल टू करता हूं ना, इक्वल टू करने के बाद मुझे सीधा क्या मिलता है, लेफ्ट में 16 मिलता है और प्लस में मिलता है, क्योंकि 16 के लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी नहीं है, तो कौन सी निशानी होगी, प्लस की। तो इक्वल टू 16 अपान 1 ही रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो उठा के इधर डाल दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं है, ये लेफ्ट का लेफ्ट में ही रखा मैंने, ये लेफ्ट का, क्योंकि मैंने देखो ना ये a अपान 1 क्या था, राइट साइड में देखो ऐसे है ना, ये आपका राइट है और ये आपका क्या है, लेफ्ट है। तो राइट साइड में क्या है मेरे पास, a अपान 1 लिख दिया मैंने, a अपान 1। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है मुझे, -3a अपान 5। उसको मैं राइट साइड में लेता हूं, a अपान 1 की राइट साइड में, तो प्लस का 3a अपान 5 हो जाएगा। अब वेरिएबल इकट्ठे हो गए, अब मुझे ये कांस्टेंट टर्म तो इक्वल टू लगा दूंगा। जब मैं इक्वल टू लगा दिया तो मेरे पास लेफ्ट साइड बची ना, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड ही रखूंगा है ना, उसको मत उठा के उधर लगा दें, ठीक है। सिर्फ लिखा है साइड लिखे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 16.1 को मैंने 16.1 ही लिख दिया, कोई किसी को शक, पक्का, ठीक। अब क्या करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था थोड़ा बहुत, चलो देखते हैं, अगर आता तो ओके, नहीं आता तो फिर आपको अगली टर्म में लिखा, ठीक है। देखो मेरे पास जब भी बीच में दो फ्रैक्शन होती है, कितनी फ्रैक्शन होती है, दो। मुझे याद आ रहा, मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था वहां पे बताया था आपको लिख चाहिए, जब भी मेरे पास दो फ्रैक्शन होंगी और उनके बीच में प्लस या माइनस होगा, क्या होगा, प्लस या माइनस, p अपान q है ना, बीच में निशानी कौन सी है, प्लस की, इट मींस ये फ्रैक्शन है और इनको मैंने क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे करूंगा, एलसीएम करते वक्त मुझे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम लेना होता है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है, ठीक है जी। नीचे वाली टर्म में आपके पास क्या है, 1 और 5। और एक और बात याद रखना, एलसीएम में, एलसीएम में अगर एक टर्म 1 है और एक टर्म 1 से बड़ी, एक टर्म 1 और एक टर्म 1 से बड़ी है, तो आपके पास बड़ी वाली टर्म ही एलसीएम रहती है। तो विच इंप्लाइज में आप क्या कर दोगे, यहां पे लिख दोगे 5। क्या लिख दोगे, बिकॉज़ 1 और 5 में बड़ा क्या है, 5, और डिनोमिनेटर एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, और एलसीएम अगर 5 आ गया तो उसको एक ही बार लिख दो डिनोमिनेटर, सही है। अब क्या कर दोगे आप कि सिंपल सी बात है, रूल के बिना एक चीज करनी है आपने कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, 5 into a
5a 1 into 3a 3a सही है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ये केस कब है? जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा डिजिट हो, 1 और 1 से बड़ा डिजिट हो, तभी जाके आपने बड़े वाले डिजिट को एलसीएम मान के चलना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। क्लियर है? चलिए, तो 5 into a करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। प्लस कर दो, 1 into 3a करूंगा तो 3a आएगा, 3a बन जा 3a होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इज इक्वल टू में 16 अपान में 1 इज इक्वल टू में 16 अपान में 1 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। विच इंप्लाइज में आपके पास 5a प्लस 3a कितना होता है? 8a कितना होता है? 8a होता है। अपान में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में आपके पास क्या जाएगा? 16 अपान में क्या जाएगा? 1। कोई डाउट? यहाँ तक कोई परेशानी? किसी भी स्टेप में दोबारा बता दूंगा। चलो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लेफ्ट और राइट साइड में न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है, सही है। तो क्या मुझे न्यूमरेटर में 8a और 16 दिख रहा है? a को भूल जाओ, 8 और 16 देख लो, आपस में डिवाइड होते हैं तो कर लो। 8 1 जार 8 2 जार 16, which implies आपके पास आ जाएगा a upon 5 is equal to में 2 upon 1। कोई परेशानी नहीं है। फिर से सीएम कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे? मैंने बोला था राइट साइड से डिनोमिनेटर और राइट साइड से न्यूमरेटर। a 1 जार a, तो आपके पास ये हो जाएगा a 1 जार a is equal to में 5 2 जार 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10। नंबर कितना आ गया आपका? 10 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। पक्का? शाबाश, थैंक यू।